session? Start our question answers, right? Ma'am, we had completed chapter. We completed chapter, but question answers are still we need to discuss, no? Yes, ma'am. The crystallization is also not done yet. Neutralization we have completed. So we'll continue from there. I'm giving you 2 minutes. Just check whatever we have discussed. If you are facing any queries, you can ask right now or we'll continue, right? So we have completed what are the acids, base, and I've given you the task of checking pH met, right? Check the pH, right? Indicators we have seen here. We have seen what is neutralization process, how to check whether it's acid or base. That was the last task that we have performed, right? And the real life application of neutralization, right? In case of ant bite, what will happen? In case of factory waste, how we can treat it with, right? So now today we'll start with question answers. Okay. मैम वो ऐप में मजा आ रहा था मैम. मजा आ रहा था? Great. Yes मैम. And it's a fun I think. Okay. मजा आ रहा था ऐसे बहुत सारे बेटा. If you want then definitely I can share. Okay. हर केस में वो अलग अलग होगा. Fine. मैम उसमें कैसे सर्च करते हैं? उसे कैसे सर्च करते हैं? अच्छा मैंने आपको साइट बताया ना बेटा, उसी साइट पे था वो. यस मैम, वो तो सिर्फ पर्टिकुलर वो मेजर करने के लिए था ना वो दोनों, तो फिर दूसरे चैप्टर का भी आपने बोला था. यस डेफिनेटली ऐसा मैथ्स के लिए है, साइंस के लिए भी है. ठीक है, नॉर्मल सर्च है, नॉर्मल सर्च ही करना रहता है. ठीक है, आपको चाहिए एक जगह पे वो सारे, मैं आपको एक जगह पे एक प्लेस पे बता सकती हूँ. ठीक है, अगर आप चाहो तो एक जगह पे पूरे उसके लिंक डाल सकती हूँ. फाइन, डेफिनेटली आई कैन शेयर विथ यू. थोड़े दिन दे दो, आई डू दैट. अगर सब इंटरेस्टेड हो, सबको इंटरेस्टेड हो, सो आई डू दैट वर्क. ओके मैम. आई विल ट्राई की. हाँ बेटा ध्वनि क्या बोल रहे हो आप? मैम यस मैम, कर लो ना मैम सबका मैम. फाइन, बट उसमें कैसे करेंगे? चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज होगा वो, है ना? स्पेसिफिक ऐसा नहीं होगा, बट एक कंसेप्ट वाइज होगा. ठीक है, कंसेप्ट वाइज यानी आप समझते हो ना, जैसे ध्वनि अभी खा रहा है तो खाना किससे बना है, फाइन, या फिर ठीक है, लाइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाइज या कंसेप्ट वाइज होगा. फाइन, तो वो अपने हिसाब से देखना कौन सा वाला आपके लिए हार्ड है, डिफिकल्ट है. ठीक है, चलो. उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा टाइम, नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको गैदर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा समुद्र है, ओशन है बहुत बड़ा. ठीक है, ओशन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. फाइन, ओके, चलो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें बेटा. जो लोग ने वीडियोस ऑफ रखे, आई एम होपिंग यू आर देयर और सब जग रहे हो. ओके, चलो क्वेश्चन आंसर्स. It's so normal. State the difference between acid and bases. चलो कौन बताएगा? State the difference between acid and bases. ध्वनित बताओ. चलो खाते खाते. बहुत भूख लगी है ना? मुझे भी लगी बेटा, आपको देख के सबको लगेगी. साइड पे रख दो थोड़ी देर के लिए. ओके मैम. मैम एसिड मैम, बेस मींस सॉर मैम, सॉल्टी टाइप. मैम मैं बोलूं लगाना पड़ेगा ना. मैम कहना मैम कैन आई से इन प्रॉपर वे. एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट. हो बेटा, लेट हिम कंप्लीट. हाँ, शावर क्या है? स्मेल है वनित? व्हाट मैम? शावर मतलब क्या? स्मेल है या क्या है? मैम स्मेल मैम. स्मेल है. वेरी गुड. स्मेल है या टेस्ट है बेटा? नो मैम, मैं उस लेक्चर में मैम एब्सेंट था मैम, इसलिए मैम. हाँ, बट जब शावर बता ही दिया है तो ये भी पता होगा ना कि वो टेस्ट है या स्मेल है. मैं आपको बताऊं कि स्वीट,
तो स्वीट क्या टेस्टी होता है ना, हेल्दी होती है। हाँ, मैं अगर बताओ बीटर, तो Yes, बीटर ma'am. क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफाई करो। चलो, और क्या होगा? दिया, Okay, ma'am. यस बेटा, दिया। Yes, ma'am. Acid give us chemical effect and base is bitter in taste. ओके, ग्रेट। देन मितवा, Ma'am, they are not soap. Ma'am, acids are not soapy to touch, but bases are soapy to touch. तो व्हाट अबाउट एसिड्स बेटा? मितवा, एसिड कैसे होते हैं? मैम मैंने एसिड पहले ही बताया ना कि वो एकदम ऐसे सोपी नहीं होते पर हाँ, बेसिक तो वो स्टिकी होते हैं, दैट इज द वर्ड, स्टिकी। ओके, यस जिया। Ma'am, the acid do not turn in any color on the turmeric paper, and the base change in the red color on the turmeric paper. ओके, ग्रेट। अंश, Ma'am, the acid change the blue, acid change yellow in litmus paper, and the base change red in litmus paper. येलो लिटमस पेपर नहीं बेटा, एसिड चेंज होगा, कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। और बेस कैसा कर देगा वो लिटमस पेपर को? ब्लूइश कलर कर देगा, राइट? दारा, ग्रेट। Yes, ma'am. Acids are sour in taste and bases are bitter in taste. हाँ, ये Acid हमने turn डिस्कस किया। what, ma'am? हाँ, ये डिस्कस किया बेटा। इसके अलावा कोई पॉइंट? एग्जाम्पल्स बताओ, कोई एग्जाम्पल्स बताओ। चलो दारा, एग्जाम्पल बताओ बेटा। Can I give example? जस्ट अ सेकेंड। और कौन डायरेक्टर है? मैम कैन आई यस बेटा, प्रश्न आप बताओ, एग्जाम्पल बताओ दोनों के एक एक। मैम एसिड और बेस के मैम। हाँ जी, हम एसिड बेस डिस्कस कर रहे हैं। यस मैम, कैन आई? हाँ, आप ही को प्लीज। मैम एसिड का मैम लेमन मैम। लेमन जूस होता है ना? मैम वो प्रसन्न नहीं है। ओके, बेस का? बेस का मैम सॉल्ट। सॉल्ट इज बेस? यस मैम, सॉल्ट इज बेस बेटा। अभी तो बताया कि सोपी सॉल्यूशन क्यों होता है, तो सोप इज अ वेरी गुड एग्जांपल। सोडा बाइकार्ब इज वेरी गुड एग्जांपल, है ना? इनो, खारो, राइट? मैम ब्लड, व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स? बेस, ओके, ग्रेट। देन मिल्क, यस, lime water. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइम वाटर, परफेक्ट, है ना? ओके, वेरी गुड। ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? Window cleaner. Right? Second question, अच्छा, second question, ammonia is found in many household products such as, वो क्वेश्चन कौन बताएगा? चलो, विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर? अगर रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है मतलब क्या होगा? बेस होगा, राइट? और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेचर? उसका नेचर यानी वो कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा? चलो, हाँ बताओ तीर्थ। मैम Yes, ma'am. Ammonia is basic in nature as turn color in red. ओके, टर्न कलर इन रेड। अगर रेड में कन्वर्ट होगा तो वो एसिड होगा या बेस होगा? Acid. तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, बेस या एसिड? अमोनिया क्या है? अमोनिया Base. ब्लू में हो रहा है तो बेस ही होगा बेटा, राइट? ओके, Yes. फाइन। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? अच्छा, ये हमने डिस्कस नहीं किया है। डिस्टिल्ड वाटर मींस जिसके अंदर और कोई भी चीजें प्रेजेंट नहीं होगी, ना तो मिनरल्स होंगे, ना ही कोई डेब्रीज वेस्ट मटेरियल होगा, उसे डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, फाइन। और वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करे। कंडक्टर, अब टैप वाटर लोगे तो उसमें बहुत सारी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो या फिर कोई अदर मिनरल्स प्रेजेंट हो, तो वो क्या कर देगी? इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगी। बट ये जो डिस्टिल वाटर होता है ना, इसमें इनमें से कुछ नहीं होता है, ठीक है?
तो डिस्टिल वाटर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? ये बताएंगे जस्ट सेकंड में, जिसको पूछूंगी वो बताएंगे, ठीक है? ध्याना एंड देवांश, चलो ध्याना एंड देवांश। समझ में नहीं आया ना आपने क्या बोला? यस बेटा, क्या बोला मैं फिर से रिपीट करना, मैं समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि डिस्टिल वाटर जो होता है, पहले तो डिस्टिल वाटर क्या है वो समझ में आ गया ना? The distilled water is acidic in nature, basic in nature or neutral? Yes, Diana. और कौन था यहाँ पे? तो देवांश। देवांश को बोला। दियाना और देवांश दोनों आपको बताना है ये आंसर। ओके, सिंपल है। इफ इट्स डिस्टिल वाटर तो उसमें एसिड बेस कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, तभी उसको डिस्टिल वाटर माना जाता है। दैट्स व्हाई इट्स न्यूट्रल. How you are going to verify it? By putting pH paper. If it's not going to convert in any color, it means it's neutral. You can use any of that indicator. Describe the process of neutralization with the help of an example. Dhyana and Devansh, both of you. Your focus should be here. You're keeping your videos off. Even if it's your work, if it's working, then also you are doing it. That means that you are not interested at all, whatever we are discussing. Ma'am, I have a doubt. Now you are having a doubt, beta. And this is the first time I am seeing you, beta, Dhyana. And why you are not keeping your videos off? Ma'am, Dhyana नहीं मैम जिया. Question 4 में doubt है. Question 4, ठीक है बोलो. मैम ये जो आपने बताया pH पेपर से हम कर सकते हैं उसको टेस्ट, तो हम उसको टर्मरिक पेपर से कर सकते हैं. कर सकते हैं, but the best version you will get that. देखो क्वालिटी, जैसे हम नॉर्मल पानी को फिल्टर करेंगे या फिर दूसरा एक बॉईल करेंगे और तीसरा एक, बेटा म्यूट कर दो, पहले म्यूट करो 2 मिनट. 3 एग्जांपल है, पानी को फिल्टर करोगे या उसको बॉईल करोगे या तीसरा है आरओ में से पास करोगे. तो सबसे अच्छी क्वालिटी हमें आरओ में से मिलेगी क्योंकि वहां पर ये सारे टेक्निक्स हो गए. वैसे ही अगर आप पीएच मीटर यूज कर रहे हो तो बेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा. उसके बाद अगर आप पीएच पेपर यूज कर रहे हो तो मिलेगा, और उसके बाद लास्ट में टर्मरिक पेपर है. तो आप डिसाइड करो आपको कौन सा यूज करना है, राइट? मैम पीएच पेपर नॉर्मली मतलब कहाँ पे मिलता है आपको पता है? कोई भी स्टेशनरी शॉप पे जाके बोलोगे तो वो आपको इतने स्ट्रिप्स दे देंगे. Ma'am, I had even done the experiment. वेरी गुड. फाइन, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. न्यूट्रलाइजेशन एग्जांपल के साथ बताना है. Ma'am, can I explain? जी मैम कहना है Ma'am, it is the process in which the acid react on the bases and make the salt. है, बस एक ही सेंटेंस में लिखोगे. मैम मैं बोलूं, मैंने अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है तो क्या एक ही न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन के साथ करना है? Ma'am, can I? मैम मेरे पास बहुत अच्छा है. मैम मैं बोलूं, Equation भी लिखना है ना. मैम कहना है बेटा क्यों छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो फिर से? हाँ, फिर से स्टार्ट हो गया आप लोगों का. मैं रैंडमली बोलूंगी, अभी जिसको अनम्यूट किया जाएगा सिर्फ वही बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा. अब आपके पास वो कंट्रोल नहीं है. मैं जिसको पूछूंगी सिर्फ वही बताएगा. म्यूट करो अपने आप को सब. म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट. यस अंश बताओ. अंश मैम क्वेश्चन नंबर 5. वेरी गुड. कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. उसका एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे हम बेटा. बताओ एग्जांपल बताओ मुझे सीधा. यस मैम. पता है अंश? दिया आप बताओ. Ma'am, salt. एक एग्जांपल, बट कैसे? इक्वेशन बताई थी ना आपको कैसे बनेगा सॉल्ट.
acid plus Ma'am. base equal to Ma'am, when acid and basic substance are mixed together, then they form a reaction called neutralization. करेक्ट. ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बेटा? Acid plus base is equal to salt. प्लस सॉल्ट प्लस व्हाट? Water. करेक्ट. ये हुआ उसका इक्वेशन. ये बताना है, जो क्वेश्चन पूछा है वो बताओ बेटा. और जो भी चैट बॉक्स में कंटिन्यूअसली लिख रहा है मुझे सब दिख रहा है. रैंडमली आई एम गोइंग टू आस्क. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ. True and false. For false you are going to give the reason. Nitric acid turn litmus paper blue. कौन बताएगा ये? Only you are going to raise your hands. ठीक है, जिया बताओ. Then Mitwa next आप बताओगे. जिया. Yes, ma'am. नाइट्रिक एसिड, एसिड उसके बॉर्ड में ही एसिड प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? क्या मैम? बेटा आपने हैंड रेज किया है ना, क्वेश्चन पढ़ के हैंड रेज किया है या ऐसे ही कर दिया? नहीं मैम, क्वेश्चन है ना, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. आंसर बताओ. मैम फॉल्स आएगा ना. वेरी गुड. आप मुझे पूछ रहे हो या बता रहे हो? मितवा. मैम मैं सेकंड बोलूं? बेटा हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? मैम अभी फर्स्ट कर रहे हैं. हाँ तो फर्स्ट के लिए बताओ ना, अभी वो हमने डिस्कस कंप्लीट ही नहीं किया है. क्यों ऐसे कर रहे हो सर? हाँ मैम एक जो है वो मुझे सामने क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा जो है वो उसे पता नहीं है, उसने हैंड रेज कर दिया है बट उसे पता नहीं कि हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. तीसरे का आंसर क्लियर है तो वो पता नहीं कैसे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो. जिया रुको, अभी ये हरकतें बंद करो, ये छोटे बच्चों वाली. मैम फॉल्स आएगा. रुको, ये लास्ट एंड फाइनल टाइम में बोल रही हूँ, ये वाले सेशन में यहाँ पे. ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में लास्ट एंड फाइनल टाइम आई एम टेलिंग यू बेटा. आप उसको वार्निंग समझो या जो भी समझो, है ना. आप अगर छोटे बच्चों की तरह ही बिहेव करने वाले हो ना, सो आई एम गोइंग टू टैकल इट इन दैट वे. फाइन. एक मैच्योर सी चीज लानी है. आपके मार्क्स ज्यादा है तो मैं बताओ. इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर गोइंग टू गिव द चांस टू एवरीवन. मैम मैं बताओ. ये क्या होता है? अब सीनियर केजी जूनियर केजी में हो क्या? एक कोई बोल रहा है, कोई मैम बोल रहे, टीचर बोल रहे, रुक जाओ, थम जाओ. वहां पे क्या चल रहा है पहले वो फोकस रखो, वहां पे देखो पहले कि क्या चल रहा है, फिर वहां पे टूट पड़ो, है ना. बिना पता किए सीधा हैंडल्स नहीं कर लेना है. देखो पहले कि हम क्या बात कर रहे हैं. आंसर गलत होगा, कंप्लीटली फाइन. मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो. जितने भी लोग यहाँ पे वीडियोस ऑफ करके बैठे बेटा, उनका क्या केस है? हर बार किसी के केस में मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई जेन्युइन रीजन है कि कैमरा काम नहीं कर रहा है ना, फिर भी बंद है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल जस्ट डायरेक्टली कंप्लेन अबाउट दिस थिंग्स एंड आई डायरेक्टली रिमूव यू, है ना. अगर आपके कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बंद करके क्यों बैठे बेटा? स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने, कंप्लीटली यहाँ पर ही मेंटली प्रेजेंट रहोगे. अगर नहीं कुछ और करना है तो कैमरा बंद करके मीटिंग छोड़ के वही करो, 100% वही पे. ये बाकी सारे 3-4 स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? और बाकी सारे जो बैठे हैं अभी तक, व्हाट अबाउट यू? आप भी सेम ही चीज पढ़ रहे हो ना. ये सारे नाम मुझे याद है बेटा जो कभी भी वीडियो ऑन नहीं करते. फिर अगर आप क्वेश्चन लेके आओगे या ये बता के आओगे ना कि मार्क्स मेरे इतने क्यों है, आई एम हैविंग दैट आंसर, है ना. या मुझे कभी कुछ नहीं पूछा, या मुझे कभी कुछ बोलने नहीं दिया. इट्स ओनली दैट कि जो हैंड रेज कर रहे हैं और जिससे वीडियो ऑन रखे वही पढ़ रहे हैं, ऐसा है. हर बार हमें 5 मिनट ऐसे वेस्ट करनी पड़ती है ये बताने के लिए कि छोटे बच्चों की तरह बिहेव मत करो. कोई एक बोल रहा है तो रुक जाओ, है ना. वो बता देगा तो क्या हो जाएगा. चलो विधवा बताओ वो आंसर. मैम फॉल्स आएगा क्योंकि मैम रेड है उसकी जगह पे ब्लू आएगा और ब्लू है उसकी जगह पे रेड आएगा. क्यों? जस्टिफाई योर रीजन.
मैम क्योंकि वो मैम क्योंकि एसिड होता है ना वो ब्लू में टर्न्स होता है और जो बेसिक होता है वो रेड में टर्न होता है। बट यहाँ पे अगर नाइट्रिक एसिड टर्न रेड, लिटमस पेपर ब्लू, तो वो क्या होना चाहिए? ब्लू ब्लू होना चाहिए, एसिड रेड में होना चाहिए, राइट? तो इसलिए वो फॉल्स है। करेक्ट आंसर, राइट? जस्टिफाई किया है आपने अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड? तीर्थ, once you are done, mute yourself. तीर्थ, अनम्यूट करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैम मुझे थर्ड का आंसर आता है, इसलिए मैंने उसके लिए हैंड रेस किया है। ठीक है, थर्ड बताओ। ओके मैम, वो ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले क्या है और HCl क्या है? मैम वो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस मैम, वो तो एक हाइड्रोक्लोराइड जो एसिड है वो एसिड में आता है, और जो मैम जो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यस मैम, उसमें ही थोड़ा प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज ईच अदर, है ना? ये कुछ ऐसा है कि अगर आप लेमन जूस में पानी डालोगे तो पानी न्यूट्रलाइज करेगा सिट्रिक एसिड को, राइट? ये कुछ ऐसा है। सो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इज दैट करेक्ट? सो दैट इज ट्रू और फॉल्स? ओके, चलो ये कौन करेक्ट करेगा? दिया, इज इट करेक्ट? अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। करेक्ट, ओके फाइन। क्योंकि दोनों अलग अलग एसिड और एक बेस है। कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखो वो बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे लिखने की जरूरत है, ऑलरेडी वहां पे लिखा है कि एसिड है, ठीक है? तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू व्हाट? अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर पहले पेज पे ही लिख लो, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी है, याद रख लो, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है? Next, second, sodium hydroxide turns that we have already discussed. Third one, fourth one, indicator is a substance which show the different colors in acidic and basic solutions. Is it correct or false? Jia? Ma'am, it will be true. Why true? Ma'am, because the indicators are the thing that helps to identify the acid and bases, so they change the color. Correct. Tooth decay is caused by presence of base. Tooth decay. इसके लिए हमें कौन बताएगा? एक बार म्यूट कर दो अगर आपका हो जाए तो। Tooth decay यानी क्या? दांतों का सड़ना, है ना? Who is responsible for that? Because your tooth is made up of calcium, है ना? Calcium means one type of what? Our bones and tooth are made up of calcium, and this calcium can be affected by acids. So the presence of base is responsible or presence of acid is responsible for tooth decay. Ansh? Yes, ma'am. Yes, Ansh. False, because the acid tooth decay is caused by acid. Correct. Okay. Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant. Unfortunately, these are not labeled. He has to serve the drink on the demand of customer. But one customer wants acidic drink, another wants basic drink, and third one wants neutral drink. So how is going to identify which one is acidic, basic, and neutral? So simple. Who is going to explain? Diya? Ma'am, he can identify by indicators. Correct. Such as thermic paper, pH, litmus paper. pH, litmus paper, and कौन सा? And litmus paper. इंडिकेटर और कौन सा देखा था? China rose. परफेक्ट, राइट? और यहाँ पे अगर इक्वेशन बड़ा डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है तो आपको बताना भी पड़ेगा कि जब आप उसको पीएच पेपर को अंदर ऐड करोगे एसिडिक सोल्यूशन में तो वो रेड कन्वर्ट होगा, जब बेस में करोगे तब ब्लू,
और जब न्यूट्रल में करोगे तब कोई भी कलर नहीं, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हाइल यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। अब एंटासिड क्या है? एसिडिटी यानी क्या? बर्निंग इफेक्ट इनसाइड अवर स्टमक, राइट। तो बर्निंग इफेक्ट कौन कम करेगा? यस बेटा, कौन बताएगा? धारा। एंटासिड मीन्स व्हाट? अंश। Ma'am, I want to say the answer of A1. Yes. Ma'am, because it is sweet. Because? Ma'am, because it contains some acid. Acid. Antacid tablets contain what? अगर एसिडिटी मिटा रहा है तो वो बेस होगा बेटा। हाँ बोलो दिया। बोलो दिया। Ma'am, because it contains milk of magnesia. करेक्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक टाइप का बेस है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। कैलेमाइन सॉल्यूशन स्किन पे जब एंट बाइट करे तब क्यों लगाते हैं, ये भी डिस्कस किया था। वहां पर भी रीजन सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या होगा? कौन बताएगा? Who is going to explain this? जब एंट बाइट करे तब हम कैलेमाइन लोशन क्यों लगाएंगे? यस दिया। एंट बाइट Ma'am, I don't know. कौन सा एसिड रिलीज होगा बेटा? एंट बाइट करने पर कौन सा एसिड रिलीज होगा? ऊपर बॉक्स चेक करो, आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक आप लेके बैठे हो ना। दारा बताओ। मैम फॉर्मिक एसिड। परफेक्ट, फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड की इफेक्ट कम करने के लिए हम कैलेमाइन लोशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला एसिड है और ये क्या है? बेस, ठीक है। पूरा बॉक्स वहां पे रखा हुआ है, ठीक है, एसिड्स का, और उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बाय before disposing it into a water we have to neutralize this. क्यों? why? क्यों न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा? अंश। Yes, ma'am. यस बेटा। Ma'am, because the acid kills a fish. Okay, then what else? Diya, Mitwa. Ma'am, we have to, because the factory wastage contains acid, if they allow the follow into the water bodies, so the water will get polluted. Polluted or infected? Yes, then Infected. damaged, right? And the infected violet will kill the fishes and other ocean or sea animals. And Correct. because of that, the factory waste neutralized by adding basic substances. Correct. Okay, if we are going to use that water, it's not good for us because it's fully covered with what? It contains that hazardous chemicals, and that is not good for any living organism, right? Okay, great. Three liquids are given to you. One is HCl, another one is sodium hydroxide, and third one is sugar solution. So the question is that how you are going to identify them with turmeric indicator. अभी यहाँ पे specifically mention है turmeric indicator, और टर्मरिक इंडिकेटर में आपको पता है कि कहाँ पे कलर मिलेगा और कहाँ पे रेड कलर मिलेगा, ठीक है। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? टर्मरिक पेपर किस में कन्वर्ट करेगा? यस दिया। मैम टर्मरिक पेपर रेड कलर में चेंज होगा जब वो बेसिक होगा। यस, और एसिड में कोई कलर इफेक्ट नहीं होगी। और न्यूट्रल में तो वैसे भी कलर नहीं होगा, उसमें भी कोई कलर इफेक्ट नहीं होगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लू लिटमस पेपर dip in a solution, it remains blue.
अगर ब्लू लिटमस पेपर लिया है, ब्लू का ब्लू रह जाएगा. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन? एक्सप्लेन. क्यों वो ब्लू रह जाएगा? क्योंकि वो क्या है? यस अंश. Ma'am, because it is a natural. Yes, it is a. Yes, it is a. Ma'am, natural. नेचुरल. क्या नेचुरल? न्यूट्रल. Neutral. यहाँ पे क्या बोला है? ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा. तो वो न्यूट्रल कैसे हुआ बेटा? न्यूट्रल में तो कोई कलर ही नहीं होता. मितवा. Ma'am, because the mixture of basic and nature solution, neutral solution is basic in a nature. करेक्ट. ठीक है, वो बेसिक होगा तभी ब्लू का ब्लू रहेगा, वरना चेंज हो जाएगा. अगर वो ब्लू कलर का है और ब्लू का ब्लू रहेगा तो वहां पे नेचुरल न्यूट्रल होगा या बेसिक होना चाहिए. चलो, अगर ब्लू है और ब्लू का ब्लू कलर है, यानी ब्लू कलर चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स व्हाट? कोई कलर चेंज नहीं मीन्स व्हाट? इट शुड बी न्यूट्रल और इट शुड बी बेस. अंश करेक्ट है या बितवा? दिया. मैम मितवा. बितवा करेक्ट है. क्यों? ब्लू मतलब क्या होना चाहिए? बेस. बेस होना चाहिए. तो आपके मुताबिक वहां पे क्या होना चाहिए था ये रिएक्शन के एंड में? बेस ही. बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है. ब्लू कलर का लिटमस पेपर हमारे पास है, इसको किसी सॉल्यूशन में डिप करने के बाद भी वो ब्लू ही रहेगा, तो वो तो ब्लू ही रहेगा ना. कलर चेंज होगा क्या? नो मैम. हो गया तो क्या? बेस ही रहना Acidic. चाहिए. ठीक है, ग्रेट. बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंजेस कलर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला ये है कि एसिड एंड बेसिस दोनों चेंजेस कलर चेंज करते हैं सब इंडिकेटर्स में, तो नहीं. टर्मरिक में एसिड्स चेंज नहीं करते. सेकेंड, if an indicator gives a color change with an acid, it doesn't give a change with a base. ठीक है, तो वो बेस के साथ चेंज नहीं करेगा. if the indicator gives color change with acid, एसिड के साथ अगर कलर चेंज कर रहा है वो बेस के साथ चेंज नहीं करेगा. so that is correct, right? करेक्ट और इनकरेक्ट ये इसको कंसिडर करते हैं. थर्ड वन, if indicator changes color with a base, अगर बेस के साथ कलर चेंज होता है, डजंट चेंज द कलर विथ एन एसिड. पर यहाँ पे इंडिकेटर अगर टर्मरिक पेपर है तो उल्टा हो जाएगा. एंड चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर. ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑल फोर, ए एंड बी, बी एंड सी, या फिर सिर्फ डी? दिया. बी एंड सी. बी एंड सी. व्हाई नॉट डी? Ma'am, because if it is giving color effect, then it will be neutral. देखो, पहला तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टर्मरिक में रेड जो एसिड का कलर होता है वो चेंज ही नहीं होता है, वैसे के वैसा रहता है, राइट? दोनों बी एंड सी कंसिडर कर सकते हैं. व्हाट अबाउट डी? चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर. यानी टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना. चाइना रोज है तो वो अलग होगा, करेगा या नहीं? बट बीसीडी वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? यस अंश. Ma'am, D, only D. Why B and C is not correct? Ma'am, because D has written that if the acid and base color change and it is depend on the indicator. तो what about B and C? But B and C करेक्ट नहीं है, आप ये बोल रहे हो? No, yes, ma'am. क्यों करेक्ट नहीं है? जिया बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये,
इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सभी के आंसर्स अलग अलग आ रहे, क्यों? मैम कंफ्यूज नहीं हो रही, नेट चला गया था बीच में और सारी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है बेटा इसलिए। आपको नहीं, सबको इन जनरल बोला जा रहा है। बोलो आंसर बोलो। मैम ओनली डी विल बी द राइट। ओके, बी और सी राइट क्यों नहीं है? मैम बिकॉज बी में स्टेटमेंट है, इफ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज विद एन एसिड इज नॉट गिव विद अ बेस। तो मैम ऐसा नहीं होता, इंडिकेटर दोनों के लिए होता है। ओके, दोनों के लिए एंड होता मैम है। सी में है इफ एन Yes. एंड सी में है इफ इंडिकेटर चेंज कलर विद अ बेस इट डज नॉट फिट विद एन एसिड, तो वो दोनों के लिए होता है, तो सेम। अच्छा, आप कितने लोग एग्री करते हैं यहाँ पे? Only D is correct. We are not having that option. We are having that option A and D. That is both acids and bases change the color. इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो जितने भी लोग बोल रहे हैं बी एंड सी करेक्ट नहीं है, वो सही है। फाइन। और एसिड एंड बेसिस चेंज द कलर्स ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स, वो भी सही है। ठीक है, डी वाला तो सही है ही। फाइन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए एंड डी। यहाँ पे ए एंड बी नहीं है, यहाँ पे ए एंड डी है। फाइन, चलो क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे कंप्लीट हो गए। आज क्वेश्चन आंसर्स लिखने स्टार्ट कर लेना, ठीक है? और जो डिस्कस किया है वो लिख लेना। यूटिलाइजेशन वाला क्वेश्चन लिख लेना। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। यस बेटा बोलो। जिया, दिया, कौन था? हैंड रेज करो जो भी पूछ रहा है। हाँ जी बोलो। मैम मैं बीच में लेफ्ट हो गई थी, तो आपने अभी क्या बोला? अभी बस यही डिस्कस कर रहे थे बेटा, और कुछ नहीं बोला। ठीक है, ओके। करेक्ट आंसर। मितवा, वो जो आप लिंक भेजने वाले थे ना, वो कब आप कब भेजोगे? बेटा मैम आपने कहा था ना कि जो आपने कल जैसे लिया, कल के आपके इसके पहले के लेक्चर में आपने जो लिंक दी थी ना, जिसमें गेम टाइप सब कुछ पीएच और सब कुछ देखना है, तो ऐसी लिंक्स आप कब भेजोगे? आपने आज कहा ना कि आप ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज की भेजोगे, तो उसमें थोड़ा टाइम दे दो। आई विल प्रिपेयर। ओके, एक जगह पे या फिर चैप्टर वाइज सही है तो चैप्टर वाइज ट्राई करें। ओके, डेफिनेटली। ओके मैम, थोड़ा सा टाइम दे दो, आई विल शेयर इट। इट्स ऑलरेडी देयर, बट वो कंसेप्ट वाइज है, स्टैंडर्ड वाइज नहीं है। कुछ कुछ ऐसा मिलेगा कि जो अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो कुछ ऐसा मिलेगा 8, 9 का कॉम्बिनेशन भी होगा, बट वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली, फॉर श्योर। ओके, सो इट्स आउट ऑफ बॉक्स से बाहर रह के हम स्टडी करेंगे। अगर इसके लिए रेडी हो तभी वो लिंक ले लेना, ठीक है? ओके फाइन, चलो क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करो। और सबसे पहली बात ये करो बेटा, 5 मिनट ले लो सब, एक बार थरोली चैप्टर पहले से लेके एंड तक देख लो, सारे टॉपिक्स, बोल्ड पॉइंट्स जो भी है देख लो आराम से। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो रहा हो, उसको लेके अभी सॉल्व करेंगे, फिर ही क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो 5 मिनट ले लो, पूरा चेक करो। हाँ मितवा, नहीं मैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दिया और एंडी कर रही थी अभी। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोसिव? कोरोसिव, अच्छा कोरोसिव मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था, है ना? अगर पानी के नीचे वाटरफॉल है, उसके नीचे अगर बड़ा सा स्टोन पड़ा होगा ना, तो उसके ऊपर ना होल्स हो जाते हैं, क्योंकि पानी का उतना उसके ऊपर प्रेशर होता है ना, तो वो कोरोशन है। कोरोशन यानी क्या? जैसे आप देखोगे कि बहुत सालों के बाद आपके वॉल्स के बाहर के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसके ऊपर डैमेज होने लगता है ना, वो कोरोशन है। कोरोशन यानी
अगर समझ लो कि पत्थर के ऊपर होल हो रहा है, वो डैमेज एक टाइप का, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, दैट इज कोरोसिव। कोरोसिव यानी ताजमहल के ऊपर अगर एसिड गिरेगा तो क्या होगा, वहां पे हॉल्स क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। पर धीरे धीरे आपका जो स्ट्रक्चर है ताजमहल, इट्स मेड अप ऑफ मार्बल्स, वो हार्ड है, पर धीरे धीरे एसिड भी अपना काम कर रहा है उसको डिग्रेड करने का। आउटर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, 3 सीजन है हमारे यहाँ पे, ये तीनों सीजन हमारे घर के बाहर का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। थोड़े सालों बाद जो नया हमने कलर करवाया था या जो नया स्ट्रक्चर हमने बनवाया था वो धीरे धीरे डल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे करोशन हो रहा है। करोशन यानी वो डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉय इन द सेंस डिग्रेड हो रहा है धीरे धीरे करके, एटमॉस्फेयर की इफेक्ट हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। करोशन यानी अगर टेबल के ऊपर गलती से कंसंट्रेटेड HCl गिर गया, so it's going to create the hole, that is corrosion. Okay. Okay, ma'am. Yes, Tirth and Jia, what's your question? Ma'am, lichens means Lichens is a combination of organism, algae and fungi. दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से वहां पे रहेंगे, एक खाना बनेगा, एक हैबिटेट देगा, ठीक है। अब मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी बेटा, तीर्थ। यस मैम। मैम वो टर्मरिक पेपर वाला मुझे एक बार रिवाइज करा दो ना। ठीक है, टर्मरिक पेपर पे सिंपली हमें क्या करना है, जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, आप जो स्क्रैप बुक बनाती है उसका पेपर कैसा होता है, कलर चार्ट पेपर, ऐसा पेपर यूज करना है जो इजीली पानी को एब्सॉर्ब करे, ठीक है, नॉर्मल पेपर नहीं। अब उसको हमें इसके ऊपर हमें टर्मरिक पेस्ट लगा देनी है, फाइन, उसको ड्राई आउट होने देना है। अब ये क्या करेगा, ये जो टर्मरिक है इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद द बेस, अगर कोई बेस मटेरियल उसके ऊपर ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और कलर देगा। बट अगर एसिड डालोगे तो वो कोई कलर नहीं देगा, और न्यूट्रल में तो वैसे भी कलर नहीं देता है ना। इट्स लाइक दैट टर्मरिक रिएक्ट करता है सिर्फ बेस के साथ और इसलिए वो कलर देता है, फाइन। मितवा। मैम लिचेंस एंड लिटमस दोनों एक टाइप के पेपर भी होते हैं। नहीं, लीचेंस तो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा सुनो सुनो, लाइकेन वो ऑर्गेनिज्म है जिससे लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन का पाउडर बनाया जाएगा और फिर उससे ये वाले पेपर्स बनेंगे, ठीक है। लाइकेन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मैंने स्टडी किया था बेटा 7th स्टैंडर्ड में ही स्टडी किया है, ठीक है, न्यूट्रिशन वाले में, 2nd चैप्टर में। मैम तो फिर बुक में ऐसी स्ट्रिप्स क्यों दी है ऐसी वाली? सॉरी मैम ये टेक्स्ट बुक में ए और बी कलर के लाइकेंस और रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर लिखा हुआ है फिगर 5.1 में, तो लाइकेंस स्ट्रिप क्यों दी हुई है? क्या क्यों दी है बेटा, लाइकेन शीट तो वो सही है, लाइकेन शीट से ही पहले उसका पाउडर। अच्छा मुझे बताओ कि सीधा सीधा ट्रीज से क्या कोई पेपर बनता है? नहीं बनता ना, उसको ट्रीट करना पड़ता है बेटा। पहले आप वुड पल्प निकालोगे, फिर वो पल्प से आप शीट बनाओगे, फिर उससे पेपर बनेगी, उसको केमिकली ट्रीट करोगे। तो लाइकेन से सीधे सीधे तो कैसे बना दोगे आप लिटमस पेपर, है ना, इसलिए लिखा है। चलो और कोई क्वेश्चन? हाँ धारा, मितवा क्लियर है ना? हमें मतलब उसका पहले उसका हाँ बोलो धारा बोलो। Yes ma'am, what is nitric acid? सॉरी, इट्स नॉट न्यूट्रिक, नाइट्रिक एसिड होगा बेटा। नाइट्रिक एसिड है ना, NITR है। अच्छा वो एक टाइप का एसिड है जो नाइट्रोजन, जैसे हमने नाइट्रिक एसिड कहाँ पे देखा था कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है, अगर वो जाके पानी में डिसॉल्व हो जाएगा तो नाइट्रिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड देखा था और नाइट्रोजन, ठीक है, NO2 और ये सल्फर वाला एक एग्जांपल देखा था हमने एसिड रेन में, ठीक है। तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है ऊपर उठेंगे, ऊपर जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है उसमें वो डिसॉल्व हो जाएगी और वो एसिड में कन्वर्ट होंगे, ओके। मैम ये जो आपने क्वेश्चन आंसर्स दिए वो हमें होमवर्क पेजेस में लिखना है या नोटबुक में? नोटबुक में लिख के स्कैन करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके मैम। चलो लिखना स्टार्ट करो बेटा, और जरा देख लो एक बार क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ।
Yes, ma'am. आपने हैंड रेज किया है ना, आप बोलो बेटा। नहीं मैम, वो गलती से रह गया था। Yes, ma'am. Is there any homework today? मैंने अभी क्या बताया बेटा, ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं आपको, वो आपका होमवर्क, राइट। Ma'am, what is the meaning of moist? मॉइस्ट, मॉइस्ट यानी बेज वाली। Okay, ma'am. Ma'am, what is sodium hydroxide? One type of base. मैम हमें जो होमवर्क सबमिट करना है ना आपको, तो उसमें जो पिंक पेजेस है, तो उसमें मतलब ये आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स और वो सब आपने होमवर्क के लिए दिए, तो वो सब भी आपको दे रहे हैं ना? हाँ जी, स्कैन करके सारे देने, लिखना तो है ही, फिर स्कैन करना, ठीक है। हाँ दिया, बोलो। मैम आपने होमवर्क क्या दिया था? मैं बीच में लीव हो गया था। बेटा फ्रेंड्स को पूछ लो, है ना, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, फ्रेंड्स को पूछ लेना। अभी मैंने रिपीट किया ना फिर से, हाँ क्या रिपीट किया? टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर जो हमने डिस्कस किए वो लिखने हैं आपको। मैम ये जो आपने लिखने क्वेश्चन आंसर लिखना है वो आपको भेजना है? बेटा होमवर्क के लिए आपको मैसेज मिला है ना कि क्या करना है होमवर्क के साथ, है ना, तो वही फॉलो करो। मैम क्या ई लर्निंग में हूँ मैं? ई लर्निंग, सॉरी मैम मतलब ई लर्निंग वाले ग्रुप में हूँ मैं। ठीक है, तो बाकी वाला मैसेज नहीं मिला आपको? होमवर्क लिख के स्कैन करके भेज देना है आपके जो भी ब्रांच के हेड है उनको, ठीक है। ओके बस बेटा मितवा, अभी के लिए क्वेश्चन बाकी साइड पे रखो, लिखना स्टार्ट करो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो डेफिनेटली, होमवर्क के रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछना, हाँ वो करना है। Ma'am, I have doubt in chapter 3. Can I ask you? बोलो बोलो। Ma'am, what is the meaning of chamber? चैम्बर, अच्छा अब चैम्बर क्या होता है? चैम्बर यानी गैस चैम्बर, सुना है कभी गैस चैम्बर? चैम्बर यानी एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई टास्क या काम किया जाता हो, ठीक है। अब हमारे केस में वहां पे डाइजेशन हो रहा था, तो अलग अलग पोर्शन में अलग अलग चीजें डाइजेस्ट हो रही थी, ठीक है, तो वही था चैम्बर यानी नॉर्मल सा, जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है, वैसे ही होगा चैम्बर। हर केस से वो अलग अलग होगा, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, साइंस Okay, के ma'am. अलावा भी। आपने कौन सा रिलेटेड पूछा मुझे ये बताओ, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। Chapter 3, silkworm. चैम्बर, कौन सा चैम्बर था बट वहां पे? Ma'am, bamboo chamber लिखा है। बाम्बू चैम्बर, बाम्बू से बना हुआ एक बॉक्सा, बक्सा जैसा होगा, ठीक है,
वहां पे फिर उसको रखा जाता है। वो स्पेसिफिकली उसी टास्क के लिए एलोकेटेड होता है और कुछ नहीं, उसे चैम्बर बोलते हैं। ओके मैम। ओके ग्रेट बेटा, मित्रा। क्या है बेटा वो दिया? Ma'am, I had done the experiment on acid, base and neutral. ओके, तो दिखाओ आप क्या दिखा रहे थे अभी फोन में, क्या दिखा रहे थे? मैम उसका पिक दिखा रही थी। अच्छा दिखाओ, शेयर करो, एक काम करो, ये चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं? नो अगर मैम, आपके मेरे डिवाइस लैपटॉप यूज से कर रहे कनेक्ट हो? किया। ओके, यस मैम। हाँ तो उसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है, पता है ना कैसे करते हैं? मुझे शेयर स्क्रीन करना आता है लेकिन अटैच करना नहीं आता। अटैच बहुत इजी है। अच्छा अभी शेयर स्क्रीन आता है तो रुको, आई एम पुटिंग यू ऑन स्पॉटलाइट, दिखाओ जरा। ओके ग्रेट, ये आपने दिखाया था राइट, आप सबने बनाया था। फाइन, वेरी गुड वेरी गुड, आपके पास एक रिकॉर्ड है उसका। ग्रेट। टर्मरिक पेपर। नो मैम, ये टेस्ट ट्यूब वाला है। नीचे जो दिख रहा है वो टर्मरिक पेपर है ना? यस मैम। ओके ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल जॉब दिया। थैंक यू। Okay, that's it for this session. बेटा will continue in next session now. वो कंप्लीट कर लो, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइन ओके मैम।